आप मोहन बिंद की पत्नी हैं। पहले के जैसे रहती थी, जो शानो शौकत में आपके पति का नाम लेने पर, मोहन राजा का नाम लेने पर लोग दहशत से कांप जाते थे, और आज आप इस स्थिति में बाल बच्चों के साथ रह रही हैं, तो कैसे आपका जीवन बसर हो रहा है? काम धंधा करने जा, मजदूरी करके मजदूरी करके बच्चा पोसते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, अपना होता है? हाँ, स्कूल जाती है बच्चा पढ़ने वाला। और सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से कुछ हमने क्या अपेक्षा है? कहाँ सरकार हमने कुछ देता, बाल बच्चा सही खैले बिना मरतो सरकार हमने से कुछ मिलते नहीं है। तो इतना तकलीफ रहने पर जो एक बार मोहन राजा के नाम से लोग दहशत फैला हुआ था, लोग एकदम थर थर काँपते थे, आज उसके बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तरस रहे हैं, तो इसके विषय में कौन दोषी है? हाँ, तो कहाँ कोई समझाता है? नहीं कोई समझा। मैंने काहे नहीं समझा, तो फिर यही में से कोई बंदूक उठाई तो फिर सरकार कही कि गलत कर रहे हैं। हाँ, तो अब क्या हमारा खातिर बाकी केकरा के हम तो कहीं कि हमारा के कोई करे। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। एक था मोहन राजा। कौन था, क्या था, कब था और कहां था? दुनिया जो जानती है उससे अलग ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो उसके खात्मे के तकरीबन 40 साल बाद भी रहस्य बनी हुई है। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला में उन रहस्यों पर से पर्दा हटाया जा रहा है। किश्तवाड़ किस्सा की पहली कड़ी में जानिए कि जिसके कदमों की आहट से पहाड़ सिहर उठता था, नाम सुन पुलिस के कान खड़े हो जाते थे, आम से लेकर खास तक सभी हुक्म के पाबंद थे, उसके परिजन आज किस हाल में है? पत्नी की जिंदगी कैसे कट रही है? बेटा क्या कर रहा है? मोहन बिंद पुलिस और प्रशासन की नजर में अनगिनत नरसंहार करने वाला दुर्दांत खूनखोर दस्यु सरगना था। पर बिंद कैमूर पर्वतमाला के 240 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत पठार के 211 गांवों के मूलवासी बिंद समाज की श्रद्धा में उसने गरीबों का मसीहा मोहन राजा का स्थान बना रखा था। 20वीं सदी के 8वें दशक के एक दौर में आतंक का पर्याय बन गए खूंखारी मोहन राजा के सफाई के लिए पुलिस ने अनेक अभियान चलाए। उन अभियानों पर तब 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। तकरीबन 100 बार मुठभेड़ें हुई। कैमूर का राजा हमेशा पुलिस पर भारी पड़ता रहा, परंतु आस्तीन के सांपों से खुद को नहीं बचा पाया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों का यह आतंक अपने ही सहयोगियों के हाथों मारा गया। उस दौर में मोहन राजा का इस पूरे इलाके में एक छत्र राज था। एक इशारे पर बिना विलंब इच्छा पूरी हो जाती थी। नाफरमानी का मतलब मौत होता था। उसकी इस हुकूमत को देखने सुनने वाले लोग समझते होंगे कि मोहन बिंद कैमूर का राजा था, तो उसके वारिसों यानी पत्नी और बच्चों को विरासत में अकूत धन मिला होगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगी। पर हकीकत उसके उलट है। मोहन राजा इनके लिए छोड़ गया सिर्फ सामाजिक तिरस्कार और मुफलिसी की जिंदगी। ऐसा नहीं कि बदनसीबी बाद के दिनों की देन है। कंगाली मोहन बिंद की मौत के साथ ही छा गई थी। ऐसी कि परिवार के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद बमुश्किल 2 जून की रोटी नसीब हो पाती थी। मोहन बिंद की मां, पत्नियां और बच्चे जंगलों से लकड़ियां चुनकर लाते, उन्हें बेचते और मजदूरी करते, तब पेट भर पाते थे। दुर्भाग्य ऐसा कि दशकों बाद भी उनकी फटेहाली करीब करीब जस की तस है।
वरिष्ठ पत्रकार छायाकार देवव्रत राय ने जेठ की तपती धूप में भूख, अभाव और दरिद्रता में पल रही मोहन राजा के वारिसों की जिंदगी को बिल्कुल करीब से देखा। क्या देखा, क्या सुना, इस जमीनी रिपोर्ट में सब कुछ है। रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पहाड़ की तलहटी में बसा है मलाव गांव। पंचायत सिकरिया, थाना दरीगांव, प्रखंड सासाराम। इसी गांव में मोहन बिंद का पुश्तैनी घर है। लगभग आधा कट्ठे की बांस गीत जमीन और टूटा फूटा मकान। सासाराम से शेरशाह सूरी के मकबरा के पीछे से सड़क मार्ग से कादिरगंज, शिवपुर, सिकरिया होते हुए इस गांव में पहुंचा जा सकता है। मोहन बिंद का घर गांव के पिछले हिस्से में है। 26 साल पहले जून 1998 में बिहार की चर्चित पत्रिका समकालीन तापमान के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह भी आग उगलती ऐसी ही धूप को चीरते हुए मोहन राजा की विरासत देखने समझने के लिए मलाव गए थे। तब अभी की तरह चमचमाती सड़कें नहीं थी। उबड़ खाबड़ कच्चे पथरीले रास्ते से वहां पहुंचना काफी कठिन था। या कहें कि मलाव गांव उस वक्त बिहार के पिछड़ापन का साक्षात प्रमाण था तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बदले वक्त के साथ इस गांव की तस्वीर भी बदल गई है, समृद्धि झलक रही है, पर मोहन राजा के वारिसों की तकदीर नहीं बदली है। पत्रकार नरेंद्र सिंह तब मोहन राजा के टूटे फूटे झोपड़ीनुमा राजप्रसाद में अट्टहास करती दरिद्रता को देख सन रह गए थे। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ था कि वही मोहन राजा का घर और उनके परिजन हैं। राजप्रसाद के द्वार पर बैठी मिली थी 80 वर्षीय रामदेवी कुंवर, बाल रूप बिंद की पत्नी और मोहन बिंद की मां, बेबस, लाचार और जर्जर जिंदगी। मोहन बिंद के अच्छे बुरे कार्यों को रामदेवी कुंवर ने यादों में समेट रखी थी। लगभग 700 घरों वाले मलाव की पहचान सिकरिया पंचायत के सबसे बड़े गांव की है। गांव में सभी जाति के लोग रहते हैं, पर ज्यादा आबादी बिंद समाज की है। बाल रूप बिंद और रामदेई कुंवर को 3 बेटे थे, बिंगू बिंद, मूरत बिंद और मोहन बिंद। सबसे छोटा मोहन बिंद था। मूरत बिंद और मोहन बिंद बहुत पहले काल के गाल में चले गए। बिंगू बिंद मुहाने पर थे। लगभग 1.5 माह पूर्व वह भी उसी गति को प्राप्त हो गए। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किस्तवार किस्सा की दूसरी कड़ी के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।